ओम शांति। नवरात्रि का पावन पर्व है। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़ और मैं आया हुआ हूं ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड हेडक्वार्टर माउंट आबू शांतिवन में। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं मन का आहार। मन का आहार क्या है? ध्यान, योग, राजयोग। लेकिन आज मेरे साथ जो भाई हैं वो 50 वर्षों से भी ज़्यादा समय से ज्ञान में हैं, ब्रह्म कुमारी में समर्पित हैं और वो तन के आहार पर भी बहुत ध्यान देते हैं। आज इन्हीं की वजह से जो वीआईपी किचन है माउंट आबू शांतिवन का, वो बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित है और सुचारू रूप से संचालित है। बहुत जोरदार स्वागत है हमारे साथ वरिष्ठ राजयोगी बी के रामलोचन भाई जी का। थैंक्स, शुक्रिया। तो आपके शुक्रिया के साथ भाई जी मेरा पहला सवाल, कितने वर्ष हो गए आपको ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए और कैसे आपको इस संस्थान के बारे में पता लगा? मुझे लगभग हो गया 50 साल इस संस्थान के बारे में, चूँकि इस ज्ञान से पहले मेरा जीवन बहुत बुरा था, लेकिन मैं बहुत संपन्न परिवार का था। तो संपन्न परिवार होने के कारण थोड़ी आदतें ज़्यादा बिगड़ गई थी। उनको छोड़ना चाहता था लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हालांकि जो मेरे नॉलेज में थी, चारों धाम की तीर्थ यात्रा करना, दान पुण्य करना, सेवा करना, साधु संतों को खिलाना, ये सब करता था, लेकिन मन के अंदर जो बुराइयां थी वो नहीं बदल पा रही थी। बुराई में सबसे बड़ा हमारे अंदर था क्रोध और अहंकार। इतना ज़्यादा था कि अगर हमारा कोई कहना ना माने गांव की तरफ तो उसका घर जला देते थे। इतना क्रोध और अहंकार था। इससे मैं खुद दुखी था, लेकिन छोड़ने की विधि नहीं मिल पा रही थी। अंत में मैंने सोचा कि भगवान मिल जाए, उससे वरदान मांगेंगे तो सहज बुराइयों से छुट्टी मिल जाएगी और स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन भगवान कैसे मिलेगा ये पता नहीं था। लेकिन जैसे अपने हिंदू धर्म में जितनी प्रथा प्रचलित है या नॉलेज में थी कि सारे धर्म शास्त्र खरीद लिया, उनको पढ़ना शुरू किया कि शायद इससे भगवान मिल जाए। लेकिन देखा शास्त्र मुँह से पढ़ते थे, मन भटकता था। कुछ दिन के बाद उससे भी मन हट गया। फिर भक्ति करना शुरू किया, पूजा पाठ जिसका भी जानते थे, जितनी भी देवी देवताओं का, ये ना नाराज़ हो जाएं, वो ना नाराज़ हो जाएं, डर के मारे जितने थे सबकी पूजा और अर्चना करना, उनको यथाशक्ति जो होता था करते थे। लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा था। तो एक दिन एक मन में प्रतिज्ञा किया कि अगर 1 मास के अंदर भगवान ना मिला तो मैं रोज़ सुबह 4 बजे गंगा जी में स्नान करने जाता था कलकत्ता में। तो हम 4 बजे गए स्नान करने और फिर वापस नहीं आऊँगा अगर 1 महीने में भगवान नहीं मिला तो। ऐसे करते, पूजा पाठ करते, शास्त्र पढ़ते, 30वां दिन आ गया। कुछ भगवान मिलेगा ये कुछ का कुछ भी नहीं था। उस दिन एकादशी थी, तो हमने निराजल व्रत रखा हुआ था। तो पूजा पाठ करके ऐसे कमरे में 2 बजे जा करके थोड़ा सोया था। 4 बजे आँख खुली, उठ करके चल पड़ा। कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, ये कुछ पता नहीं, लेकिन चला उसी रास्ते से जिस रास्ते से रोज़ जाता था।
तो कलकत्ता में म्यूज़ियम था, तो म्यूज़ियम से रोड से ही वहाँ एक देवी का चित्र रखा हुआ था, जैसे कलकत्ता में बनाते हैं, सरस्वती का चित्र था। तो मंदिर समझकर अंदर गए, सारा म्यूज़ियम देखा, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बाद में एक किताब ली, छोटी सी किताब है, विकारों पर विजय कैसे प्राप्त हो। तो रात की ड्यूटी में उस किताब को पढ़ना शुरू किया। तो जितना जितना पढ़ते थे थोड़ी थोड़ी शांति की महसूसता होती थी। तो मैं सोचा कि वहाँ जो बहन जी ने 7 दिन के कोर्स के लिए कहा है, 7 दिन का कोर्स नहीं, 2 दिन का कोर्स करके देखते हैं। अगर कुछ भगवान नहीं मिला तो 2 दिन के बाद गंगा जी में शरीर छोड़ूंगा, मतलब 2 दिन का पोस्टपोन हो गया। फिर उसके बाद जाकर कोर्स में पहला दिन का लेसन लिया और योग की विद्धि सिद्धि किताब ले ली, और ड्यूटी में आकर आंखें बंद करके राम को याद करके किताब के पेज को खोला। तो जो योग की कमेंट्री है वो पेज खुला, तो उसको रट करके 2 बजे रात को मन में ऐसे आंखें ऊपर करके वो रिपीट करना शुरू किया। तो थोड़ी देर में क्या देखा, ऊपर एक लाइट का गोला दिखाई दिया और उससे जो किरणें आ रही थी उससे सारी कर्म इंद्रियाँ शांत और शीतल हो गई। एक अजीब किस्म की सुख की अनुभूति हुई। बस उस दिन से यह रास्ता अपना लिया। आपने एक बात की कि जब आप संपन्न परिवार से थे और इस वजह से कुछ खराब आदतों में भी थे, लेकिन आप साधु संत की सेवा करना या धार्मिक कार्यों में आप रुचि रखते थे। तो क्या धार्मिक या जिसको हम बोलते हैं कि रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं, उसी से अध्यात्म का रास्ता खुलता है? जी, बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलता है। जब तक भक्ति करते करते जब भक्ति का अंत आता है तब भगवान मिलता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए भक्ति आवश्यक है, लेकिन इस समय भगवान आ चुका है, अब भक्ति करना आवश्यक नहीं है। अब भगवान से ज्ञान लेकर भगवान से वर्षा अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार लेने का समय है। ये समय भक्ति करने का नहीं है। अभी आपने भक्ति की बात करी, शक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि, आप कैसे देखते हैं माँ दुर्गा को? जी, माँ दुर्गा अर्थात जितनी देवियाँ हैं इनको शिव शक्ति कहा जाता है। शिव से प्राप्त की हुई शक्ति लेकर ये शिव शक्ति बनी। तो जो शिव शक्तियाँ गाई हुई हैं, इसी समय परमात्मा शिव हम सब आत्माओं को कहता है, मेरे साथ बुद्धि योग जोड़ो और मेरे से शक्ति लेकर मेरे समान शक्तिशाली बनो। तो ये समय है देवियों के समान परमात्मा से शक्ति लेकर शक्ति स्वरूप बनने का। अभी सिर्फ दर्शन से काम नहीं चलना है, लेकिन शक्ति लेकर दर्शनीय मूर्त बनना है, जिससे दूसरे का भी कल्याण हो। भाई जी, आप यहाँ पे ये वीआईपी किचन का प्रभार देखते हैं, तो 2 सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये इस पूरी किचन की जो व्यवस्था है
और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो तो आपको देखना ही है, साथ में जो खाने का मेन्यू होता है वो कौन कैसे डिसाइड करते हैं, पहला सवाल। और दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा है, जो वीआईपी जिस स्टेट के होते हैं पहले ये पता करते हैं, उस स्टेट के अनुसार उनको भोजन देते हैं। अगर उस स्टेट के अनुसार भोजन नहीं मिलता है तो संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे एक हंसी की बात बताता हूँ, एक आए थे त्रिपुरा से गवर्नर यहाँ, लेकिन वो थे यूपी के। तो उनको जब पता पड़ा मैं यूपी के हैं तो यहाँ उनको मैंने यूपी का खाना खिलाया। यूपी का जैसे होता है अपना गाढ़ी दाल होती है, दाल के ऊपर घी ज़रूरी होता है डालना, समोसा है आदि जो यूपी का आइटम होता है वो उनको यहाँ खिलाया। और खा पी करके फिर वो ऊपर ज्ञान सरोवर गए। ज्ञान सरोवर वालों ने उन्होंने कई वैरायटी खाना बनाया। गवर्नर है तो ज़रूर इतना वैरायटी बनाएंगे, लेकिन उनको खाना पसंद नहीं आया। वो बोला नीचे जाके खाएंगे। तो कहने का भाव कि पहले ये देखते हैं किस स्टेट के हैं, उस स्टेट के अनुसार खाना चॉइस करते हैं, फिर वैसा बनाते हैं। हमारे जो कैमरामैन है वो यूपी के हैं, उनके मुंह में पानी आ गया होगा, गाढ़ी दाल, घी और समोसा ये सब जो आपने बोला है। तो भाई जी ये तो है कि जो व्यक्ति जहाँ का है, जिस स्टेट का है, वहाँ का खाना पीना आप उनको खिलवाएंगे तो ज़्यादा पसंद आएगा। बट कभी क्या लोगों ने बहुत गंभीर तरीके से शिकायत करी है आपके पास कि ये क्या खाना है, हमको मज़ा नहीं आ रहा है? ज़्यादातर लोग तो यहाँ परमात्मा से आशीर्वाद लेने आते हैं, बट दुनिया है, क्या कभी ऐसा हुआ है? आज तक तो हमारे सामने ऐसा कोई नहीं हुआ है। सब ने खाने की महिमा ही की है और सब थैंक्स देकर गए हैं। बाकी अगर बाई चांस किसी को ऐसा लगता है कि खाना ठीक नहीं है, कुछ हुआ, तो तुरंत उनसे पूछ करके उसको परिवर्तन कर लेते हैं। जैसा उनको पसंद है वैसा बना कर दे देते हैं। एक और बात भाई जी मैंने देखी कि जब भी यहाँ पे कोई बड़ा आयोजन होता है शांतिवन में, जैसे बाबा मिलन बहुत बड़ा आयोजन है, उसके बावजूद एक तरफ फंक्शन चल रहा होता है, सारे भाई बहन वहाँ बाबा में बुद्धि योग लगा रहे होते हैं, फिर भी किचन टाइम पे खुलती है, टाइम पे खाना मिलता है। ये कैसे होता है? यहाँ ऐसा है, हर एक डिपार्टमेंट को अपनी अपनी सेवा मिली हुई है। तो हर एक डिपार्टमेंट अपने टाइम पर अपने आप एडजस्ट करता है कि ये सेवा भी हो और भगवान को याद भी करें। जैसे भोजन बनाने वाले ने अपने टाइम पर बना दिया, अब खिलाने वाला वो अपना टाइम फिक्स करेगा, अपने टाइम पर खिलाएगा। बनाने वाले से मतलब नहीं है, बनाने वाले का अपना है। लेकिन ये वीआईपी डिपार्टमेंट दोनों है, तो उसमें कई बार हमें क्लास का त्याग करना पड़ता है। वीआईपी जैसे होते हैं तो थोड़ा त्याग करना पड़ता है, लेकिन उसमें खुशी बहुत होती है जी। क्योंकि अगर थोड़े से त्याग से कोई खुश होता है, उसकी दिल की दुआ मिलती है, तो वही असली कमाई है। बहुत बड़ी बात कही है वरिष्ठ राजयोगी बीके रामलोचन भाई ने कि हमको कई बार क्लास भी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग जब खाना खा के जो दुआ देते हैं वो असली कमाई है, वो सच्चा अध्यात्म है, वही सही आत्मा का सुख है। भाई जी यहाँ पे कितने समर्पित भाई बहन फुल टाइम वीआईपी किचन की व्यवस्था में रहते हैं? करीब 10। तो सिर्फ 10 लोगों से आप इतना कुछ कर पाते हैं? सेवाधारी भी होते हैं, अच्छा अच्छा। हेल्प और दूसरी तरफ से आते हैं, तो सेवाधारी भी होते हैं। 10 हैं जो परमानेंट रहते हैं। और आप कितने समय से यहाँ का प्रभार लिए हुए हैं? 96 से कितना समय? 25 वर्ष हो गए हैं हमारे वरिष्ठ राजयोगी बीके रामलोचन भाई जी को। 25 वर्ष से भी ज़्यादा समय से ये वीआईपी किचन देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे इसके पहले भाई जी माउंट आबू में थे।
माउंट आबू में ऊपर 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 भी क्या ज्ञान सरोवर वो की किचन? नहीं, ज्ञान सरोवर तो था ही नहीं, अच्छा सिर्फ पांडव भवन था। अच्छा, सिर्फ पांडव भवन था। हाँ, तो वहाँ भी वीआईपी की सेवा मेरी थी, और भी काम करते थे। बाकी अगर वीआईपी आते थे तो उनका खाना मैं ही बनाता। तो ऊपर इसके पहले पांडव भवन में भी थे। अब अंतिम प्रश्न ये है जो मेरे साथ होता है, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, अब जनता के सवाल तो बहुत ले लिए, कि जितने दिन हम यहाँ रहते हैं, यहाँ की वाइब्रेशंस में रहते हैं, तो हमें एहसास नहीं होता है कि हम कहाँ हैं। जब हम इस प्रेमाइसिस को छोड़ते हैं और अपने काम की तरफ लौट रहे होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है आप एक बहुत देवीय ऊर्जा से कहीं दूर जा रहे हैं। आप यहाँ पे हमेशा बने रहते हैं, कई बार आपको ही बाहर जाना पड़ता होगा, क्या आपके साथ भी वैसा होता है? नहीं, आप क्या है, अभी थोड़ा नए नए जुड़े, जी तो अभी थोड़े समय के कारण यहाँ का वायुमंडल आपको अच्छा लगता है बाहर की अपेक्षाकृत। जी लेकिन अभी थोड़ा समय और बीतने दो, आपका जब योग का अभ्यास और बढ़ जाएगा, आप में और शक्तियाँ आ जाएंगी, तब आप जब यहाँ से निकलेंगे तो इस संकल्प से निकलेंगे कि मुझे बाहर शक्तियों का वाइब्रेशंस फैलाना है। जिसको आप देखेंगे आपके मन में आएगा, इनको भी शांति का, प्यार का, आनंद का अनुभव कराएं। आपके विचारधाराओं में परिवर्तन आ जाएगा। फिर आपको जो प्रेजेंट अनुभव हो रहा है वो चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जहाँ होंगे वहीं शांतिवन होगा। अब एक आम गृहस्थ लोगों का अंतिम सवाल आपसे, लास्ट क्वेश्चन, कि जब भी लोग घर में खाना बनाते हैं, गृहिणियाँ होती हैं या जो भी व्यक्ति खाना बनाते हैं, उनको विशेष तौर पे किस तरीके के संकल्प मन में रखने चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, भोजन बनाते समय संकल्प यही एक विशेष होना चाहिए, चाहे आप किसी के लिए भी बना रहे हो, लेकिन मन में हो कि हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जैसे आप देखो, घर में आप प्रसाद बनाओ और भोजन बनाओ, दोनों में सेम आइटम डालो, लेकिन प्रसाद का टेस्ट अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक ही संकल्प था कि वहाँ की हम भगवान के लिए बना रहे हैं, और यहाँ संकल्प है हम परिवार के लिए बना रहे हैं। तो भगवान के लिए बना रहे हैं, वो वाइब्रेशंस उस भोजन को स्वादिष्ट भी और पॉजिटिव भी और टेस्टी भी बना देता है। MP लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।